मीडिया का अस्तित्व खत्म हो चुका है। अब कोई न देखे झूठी खबरें। आप खबर नहीं देख रहे, अपनी आंखों और कानों से जहर पी रहे हैं। झूठ का नाम ही अब मीडिया हो गया है। इसे कहते हैं मीडिया का बवंडर। न जांच न पड़ताल, बस झूठी खबरें फैलाने का ठेका ले रखा है, वो भी ANI जैसे न्यूज़ एजेंसी ने, जिन पर लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं। ANI की देखा देखी ही सारे मीडिया हाउसेस, सारे मीडिया चैनल्स झूठी खबरें फैलाने लगते हैं। 30 जून 2019 का सुप्रीम कोर्ट में एक केस हरियाणा के किसी शख्स रामपाल सन ऑफ कदम सिंह का, जो कि जिला करनाल से हैं, उनकी सुनवाई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत की सुनवाई को खारिज कर दिया था। लेकिन अंधी मीडिया, TRP की भूखी मीडिया बिना जांच किए खबरें दिखाती है। आइए देखिए क्या दिखाती है, ANI क्या ट्वीट करता है। Supreme Court today refused to extend bail of self-styled Godman Rampal and asked him to surrender on June 26. He is currently on bail and had sought extension of bail, citing his ill health. अब देखिए जागरण क्या कहता है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट कहती है, रामपाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत की अवधि बढ़ाने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं भी धर्मगुरु की जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया। रामपाल को 26 जून को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है। देखिए जी, रामपाल को 26 जून को आत्मसमर्पण के लिए कहा है। अब ये भांग पीकर न्यूज हाउसेस में बैठे रहते हैं, ये नहीं पता है कि संत रामपाल जी तो पहले से ही झूठे केसों के अंदर जेल में हैं। आगे ये क्या रिपोर्ट कहती है इनकी, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं भी धर्मगुरु रामपाल जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया है। रामपाल को 26 जून को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। रामपाल अभी जमानत पर है। देखिए जी, रामपाल अभी जमानत पर है, जबकि संत रामपाल जी को कोई जमानत नहीं है। संत रामपाल जी अभी जेल के अंदर हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि मीडिया कितना झूठ फैलाता है। इसी मामले में संत रामपाल जी की तरफ से कोई भी जमानत की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगाई गई। इसी संबंध में हमारी सतलोक आश्रम के प्रवक्ता से बात हुई। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सतलोक आश्रम की तरफ से कोई भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में संत रामपाल जी महाराज की जमानत को लेकर के नहीं लगाई गई है। और कितनी हास्यास्पद बात है। सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं, तो उनको 26 तारीख तक सरेंडर होने के लिए कोर्ट के द्वारा कैसे बोला जा सकता है। दरअसल ये जो मामला है, ये करनाल का कोई व्यक्ति है जिसका नाम रामपाल है। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और उसके बारे में ही ये ऑर्डर आए हैं। लेकिन अपनी TRP को बढ़ाने के लिए और फेक न्यूज़ का जो एजेंडा हमेशा जो मीडिया फैलाती रही है, उसी प्रोपेगेंडे के तहत मीडिया ये खबरें दिखाती है और संत रामपाल जी महाराज का नाम बदनाम करने के लिए और लोगों को केवल गुमराह करने के लिए मीडिया ये न्यूज़ दिखाती है। अपने आप में हैरान करने वाली बात है, पूरी दुनिया ये जानती है कि संत रामपाल जी जेल में हैं, उसके बाद भी मीडिया का ये दिखाना कि संत रामपाल को 26 तारीख तक कोर्ट में सरेंडर करना होगा, ये अपने आप में हास्यास्पद भी है। और लोगों को ये सोचना भी होगा कि वो मीडिया की किसी भी खबर पर विश्वास न करें, क्योंकि वो एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और झूठ फैलाते हैं ताकि लोगों में उन्माद फैले, अराजकता फैले। संत रामपाल जी महाराज लगातार समाज सुधार के कार्य करते रहे हैं। लाखों की तादाद में अभी भी लोग उनसे जुड़ रहे हैं। यह पहला ऐसा मामला देखने को मिलता है कि एक संत के ऊपर इतने सारे निराधार आरोप लगने के बाद भी लाखों की तादाद में लोग उनसे जुड़ रहे हैं। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में केवल सच दिखाएं, ताकि लोगों को सच का पता चल सके। धन्यवाद। खबरें दिखाने के बाद भी ये लोग बात भी बदतमीजी से करते हैं। सुनिए ये ANI के महाशय क्या कह रहे हैं। ANI से बोल रहा हूँ संतोष, बताओ इसमें क्या दिक्कत है। सर इसमें दिक्कत तो सारी है। आपने जो न्यूज डाली है वो संत रामपाल जी महाराज से जोड़ दी, जो कि वो न्यूज रामपाल की कोई करनाल का व्यक्ति है, उससे संबंधित है। ठीक है, वो आप लिख दे दीजिएगा। हाँ ठीक है, जो करना हो कर लेना। ठीक है, हाँ ठीक है, तुमको जो करना हो कर लेना। मामला गर्मा गर्मी में जब आया, जब यह मुद्दा संत रामपाल के भक्तों की रडार पर आया। संत रामपाल के भक्तों द्वारा इनको सूचित किया गया कि आप गलत खबर किस आधार से दिखा रहे हो, तो ANI द्वारा ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। और देखिए इन्होंने क्या कहा। सतलोक आश्रम के स्वयंभू बाबा रामपाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामपाल को जमानत पर रिहा करने से साफ इनकार करते हुए 26 जून तक आत्मसमर्पण करने को कहा है। आपको बता दें, अभी जमानत पर जेल से बाहर है ये बाबा। रामपाल बाबा से जुड़ा हुआ ये मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। उन्होंने कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कि जो याचिका इनके लिए दाखिल की गई थी उसको साफ तौर पर यहाँ पर खारिज करते हुए 26 जून तक आत्मसमर्पण करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाबा रामपाल को जमानत पर रिहा करने से साफ इनकार करते हुए कि 26 जून तक आत्मसमर्पण करे बाबा। जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका बाबा को लगा। जमानत पर जेल से बाहर फिलहाल रामपाल हैं, लेकिन अब झटके के बाद उन्हें वापस जेल में आना पड़ेगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप आत्मसमर्पण करिए और 26 जून तक आत्मसमर्पण करने को कहा। यानी कि जमानत बढ़ाने की तो दूर की बात है, 2 दिन के अंदर आत्मसमर्पण, और माफ कीजिएगा कल आत्मसमर्पण, क्योंकि 26 जून कल ही और कल आत्मसमर्पण की बात यहाँ पर जमानत अवधि बढ़ाने की ये याचिका थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि आप 26 जून तक आत्मसमर्पण करिए। इससे बड़ा झटका एक बार फिर बाबा रामपाल को लगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वयंभू बाबा रामपाल की जमानत अर्जी से जुड़ा हुआ ये मामला, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका। अब साबित हो गया है कि न्यूज वाले भांग का नशा करके अपने न्यूज रूम में बैठते हैं, इन्हें यह भी नहीं पता होता है कि संत रामपाल जी अभी कहाँ हैं। आप सभी से अपील है कि इस बिकाऊ मीडिया, अंधी मीडिया का बहिष्कार करें, अपने घरों में अखबार और टीवी चैनल्स देखना बंद कर दें, क्योंकि ये किसी को भी बदनाम कर सकते हैं, इनकी झूठी अफवाहें उड़ा सकते हैं।